जी तो दोस्तों, बड़े बड़े चवल लोग मैंने देखे हैं, लेकिन रमीज राजा जैसा चवल आदमी मैंने नहीं देखा है। ऐसा घटिया और ऐसा नालायक आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, जिसको पता कुछ नहीं है, लेकिन उसकी बातें सुने तो ऐसा लगता है कि भाई साहब यही जो है वो मास्टर है, इसी को सब कुछ मालूम है। रमीज राजा ने पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद को लाइव शो के दौरान जलील किया। जलील किया और जलील करने की और कोशिश की। आपको मालूम है, कल मैच के बाद जो है वो एक शो होता है, जैनब अब्बास और जो है रमीज राजा उसमें मौजूद थे। अब कल जो है मैच जीतने के बाद शान मसूद को इन्होंने बुलाया हुआ था, और ऐसे घटिया सवाल यार, यानी कि मैच जीतने के बाद इंग्लैंड को जो है 9 साल के बाद जो है वो घर में शिकस्त देने के बाद आप 3 सालों से अपने घर में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, और आप जीत के बाद अपने कैप्टन से इस तरह का बेहुदा सवाल करते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं बनता है। रमीज राजा ऐसा लगा पूरी सीरीज में कि यार ये बंदा दुआ कर रहा है कि पाकिस्तान हारे, पाकिस्तान हारे। और दुआ क्यों कर रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब कल जो है वो शान मसूद से पूछता क्या है पता है? शान मसूद से पूछता है कि जो चले ये मैच तो आप जीत गए, लेकिन इससे पहले लगातार जो है वो 6 जो है वो मैचेस हारने वाले आप जो है कैप्टन है पाकिस्तान के, तो वो वाला जो रिकॉर्ड है वो आपने कैसे जो है वो अचीव किया है, जरा हमें भी बताएं, ये अचीवमेंट आपने कैसे हासिल किया है। और साथ में फिर उससे पूछते हैं कि वो जो आप ये शॉट खेलते हैं जिसमें आप आउट हो जाते हैं, क्या अब वो छूटेगी या नहीं छूटती है। यानी कि ताना मार रहा है उसको कि तुमने जो है ये जो 6 टेस्ट मैचेस हारने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है वो कैसे बना लिया तुमने। यानी कि कोई शर्म है थोड़ी सी यार। शान मसूद पढ़ा लिखा आदमी है, उसने बड़े अच्छे तरीके से आगे से जवाब दिया। हालांकि उसे बुरी लगी ये बात, मुझे मालूम है, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से आगे से जवाब दिया कि हमें एक जीत चाहिए थी और पूरे पाकिस्तान को इस जीत का वेट था, वो हम जीत गए, हम इसके लिए खुश हैं। लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं है जरा सी कि ये उससे इसने कभी बाबर आजम से अपने दौर में क्या पूछा कि तुम मैच क्यों हारे हो? क्या बाबर आजम को ऐसे आपने कभी देखा कि रमीज राजा उसे ताने मार रहा है, या रमीज राजा उसे लाइव शो में जलील करने की कोशिश कर रहा है? और बेगैरत आदमी, थोड़ी शर्म कर लो। टीम जो है वो मैच जीत गई है, सीरीज जीत गई है, और उसके बाद तुम अच्छी अच्छी बातें करने के बजाय फजूल में अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हो। ऐसा कोई बकवास किस्म का बंदा है यार, ये मुझे समझ नहीं है। अबे तूने क्या उखाड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में? तू जाके बता, तूने कितने मैचेस जीते हुए हैं? तूने जाके ऑस्ट्रेलिया में कितने तीर मारे हुए हैं कि शान मसूद भी मार लेता। हेलो दोस्तों, मैं नुपेश आपका स्वागत करता हूं। शान मसूद की कप्तानी वाली पाकिस्तान टेस्ट टीम ने 3 साल बाद किसी टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की तो चारों तरफ उनकी टीम की सराहना हो रही है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल होने वाले साजिद खान और नोमान अली ने मिलकर अंग्रेजों को घर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस तरह घर में काफ़ी समय बाद टेस्ट सीरीज जीतने के बाद शान मसूद काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन पूर्व खिलाड़ी रमीज नाजिर ने उनका मजाक बना दिया। लगातार 6 टेस्ट मैच हारने के बाद रावलपिंडी के मैदान पे जब शान मसूद ने पहली टेस्ट सीरीज जीती तो रमीज राजा के साथ इंटरव्यू में बैठे नजर आए। शान मसूद को देखकर रमीज राजा ने उनसे जीत पर सवाल करने के बजाय हार पर सवाल करके मजाक बना दिया। सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल हो रहा है। तो पाक मीडिया इस बारे में क्या कहती है, देखिए आगे वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे जो लेजेंड बने हुए हैं वो जाके नहीं जीत पा रहे थे, क्या हो गया? चले, हार गया, उस पर हमने बात कर ली, क्रिटिसाइज भी कर लिया, लेकिन कल पाकिस्तान मैच जीता हुआ था, सीरीज जीता हुआ था। कल ऐसा कोई सवाल पूछने की तुक्की नहीं बनती थी। इसकी वजह यह है कि ये जो जो है वो बदतमीज इंसान है ना, इसको ये लगता है कि मेरे दौर में पाकिस्तान नहीं जीत पाया, मैं पीसीबी का चेयरमैन था, अब क्यों जीत रहा है? क्योंकि अब तो लोग इसकी क्लास ले रहे हैं कि भाई नालायक आदमी, तेरे दौर में क्यों जो है वो ऐसी स्पिन विकेट नहीं बनी? तेरे दौर में स्पिन बॉलर्स क्यों नहीं खेल रहे थे? तेरे दौर में जो है वो स्पिन बॉलर्स को क्यों तुम लोगों ने टीम में नहीं खिलाया, और अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक तुम लोगों ने क्यों पिच नहीं बनाई? अब इससे ये सवाल पूछ रहे हैं। तब ये बड़ा बच जो है वो बन के जो है वो आके जो है बता रहा होता था, ओ जी हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है, हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, इसके दौर में एक मैच नहीं हम जीत पाए घर में। शर्म इसको जरा नहीं आती है? शान मसूद मेरी तरह होता, पूछ लेता आगे से, अबे तूने कौन से तीर मारे हैं? तू भी तो इतना अरसा पीसीबी का चेयरमैन रहा ना भाई,
तूने जो कैप्टन बनाया हुआ था उसने कौन से तीर मारे थे? इतना इसमें तप्पड़ है, इतनी इसमें जो है वो गैरत होती कि तो ये बाबर आजम को ना पूछता तो यूएसए से क्यों हार गए हो वर्ल्ड कप में, ये बाबर आजम से ना पूछता कि जिम्बाब्वे से क्यों हार गए हो, कभी तो बाबर आजम से नहीं पूछा इसने। इस बंदे ने एक गीदड़ को शेर बनाने के लिए, एक आदमी को बिला वजह जबरदस्ती किंग बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। घर में ये फटा पिचेस बनवाता रहा बस सिर्फ बाबर के लिए कि बाबर के रन्स बन जाएं, बाबर को लोग किंग बोले, बाबर कोहली का कोई रिकॉर्ड तोड़ ले। उस चक्कर में इसने पाकिस्तान का इतना टैलेंट वेस्ट किया जिसकी आपको मिसाल नहीं मिलती है। इतने टैलेंटेड लड़के इसने उनको टीम में आने ही नहीं दिया। स्पिन बॉलर्स यासिर शाह जैसे इसने तबाह कर दिए, उनको ये फ्लैट विकेट पे खिला खिला के उनकी जो है धुलाई करवा के ये बोलते यार हमारे पास तो क्वालिटी स्पिनर्स ही नहीं है। अब कहां से आए ये साजिद खान, ये नोमान अली, ये इसके दौर में भी मौजूद होते थे, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते थे। इस बंदे ने बाबर आजम को किंग बनाने के लिए, बाबर आजम की मर्जी की पिचेस बनाने के लिए इसने उनको मौका ही नहीं दिया। अब जब किसी ने दिमाग लड़ाया, आकिब जावेद ने आके अपने लिए नहीं किसी एक बंदे को किंग लिंग बनाने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए फैसला किया और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर गए, वो पिचेस ऐसी बनाई कि जो हमारी स्ट्रेंथ है और स्पिन बॉलर्स हमारे पास जो थे उनको डाला और वो जो उन्होंने काम किया वो काम कर गया। ये जो फार्मूला था ये काम कर गया और अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोग इनकी तारीफें कर रहे हैं और मेरे दौर में थू थू हो रही थी और आजकल फिर इनमें थू थू हो रही है, क्योंकि लोग तो अक्ल के अंधे नहीं है ना। लोगों को समझ आ रहा है कि यार अब अगर जो है वो स्पिन विकेट बन सकती है, अब हम मैच जीत सकते हैं, इंग्लैंड वालों को हमने बकरी बना दिया। अब अगर हम जो है वो 2-3 स्पिनर्स के साथ खेल के जीत सकते हैं तो पिछले 4 सालों से हम क्यों जलील हो रहे थे, ये चीजें पिछले 4 सालों में क्यों नहीं की गई। ऊपर से ये जो नालायक आदमी खुद आके बोलता है कि बाबर आजम मेरे रूम में आके मुझे बोलता था कि फ्लैट विकेट बनाओ। अबे तू पीसीबी का चेयरमैन था कि तू बाबर आजम का कुछ और ही मेरे मुंह से आने लगा है। यानी कि टीसी की कोई इंतहा होती है यार इस पूरी सीरीज में। जो वो ऐसा लग रहा होता था कि जो बाकी इंग्लैंड के कमेंटेटर्स है ना उनके साथ रमीज राजा की एक जंग है। वो कह रहे होते थे पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, ये कह रहा होता था नहीं भाई किधर अच्छा खेल रहा है। कामरान गुलाम सेंचुरी लगा रहा है, वो उसकी तारीफें कर रहे हैं, यार क्या टैलेंट है, इतना अरसा आपने इसको क्यों नहीं खिलाया। रमीज राजा कह रहा है यार टैलेंट तो है लेकिन बाबर आजम इससे बड़ा टैलेंट है, इसने सेंचुरी मार ली कोई बात नहीं, हमें फिर भी बाबर आजम की जरूरत है। मैच पाकिस्तान जीत रहा है, ये कह रहा है बाबर के बगैर मजा नहीं आ रहा है, अबे उसे घर ले जाओ, अगर मजा नहीं आ रहा है उसको घर में रख लो अपने साथ। यानी कि कोई इंतहा होती है यार, ऐसे लोगों को क्यों बैठाते हो आप लोग। वो मोहम्मद हफीज ने एक बार ठीक ही बोला था कि मेरा 8 साल का जो बच्चा है ना उसको जो है क्रिकेट का ज्यादा पता है रमीज राजा से। फिर आप अंदाजा लगा लें, ये बंदा सिर्फ कमेंट्री के काबिल था, वो भी अब इससे नहीं होती है, इसको ना डालो। अब पीसीबी ने कोई एक्शन तो लिया है इसके अगेंस्ट, लेकिन इसको बैन कर दो, हमेशा के लिए बैन कर दो कि कभी भी पाकिस्तान के मैच में यह बंदा कमेंट्री करता हुआ नजर ना आए। इसकी नीयत साफ नहीं है, ये दिल से दुआ करता है कि ये शान मसूद के दौर में टीम हारे और मैं बाहर बैठ के जो है वो बातें करूं, भाई ये देखें मेरे दौर में बातें कर रहे थे अब भी हार रही है, लेकिन इसके मुंह पे जूता लगा है। ये और बाबर आजम इन दोनों ने जानबूझ के टीम को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने तो जुर्म किया हुआ है, ऐसे जुर्म की सजा बनती है। इसने अगर ये कह दिया कि बाबर आजम की मर्जी की पिचेस बनती थी, बाबर आजम आके कोई जवाब नहीं देता, तो मैं कहता हूं बाबर आजम को कभी टीम के सामने ना आने दो कि तुमने अपने रन्स बनाने के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी, हम घर में जलील हो रहे थे और ये अपने रन्स बनाने के लिए बार बार फटा पिचेस बना के जो है वो गोरों से जो है वो बॉलर्स को कुटवा रहा था और खुद जो है वो अपने रन्स बना रहे थे। कोई हया होती है यार, कोई शर्म होती है। ये रमीज राजा, इससे कोई शर्म नहीं है। यानी कि पढ़े लिखे लोग तो ऐसी बात नहीं करते हैं। एक बंदा सीरीज जितवा के आया है आपको और इतना कमाल का खेली है टीम, जब बुरा खेलती है हम भी जो है ऐसी की तैसी फेरते हैं। जब पिछले अरसे में बुरा खेल रही थी टीम, फैसले ठीक नहीं हो रहे थे,
डोमेस्टिक के लड़कों को मौका नहीं दिया जा रहा था, हम भी आके क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन अब जब चीजें ठीक हो गई हैं, सारा कुछ अच्छा हुआ है, टीम मैच जीत गई है, बल्कि सीरीज जीत गई है, उसके बाद क्या तुक बनती है कि आप जो वो कैप्टन को, जो आपकी जो नेशनल टीम का कैप्टन है, उसे टीवी पे बुला के आप जलील करो। ऐसे बंदे को वहां पर ही उठा के जो आप फेंको उठा के बाहर कि चल भाई तेरी जरूरत ही नहीं है, तुझे शर्म नहीं है कोई। जो बंदा बुग्ज रखता है, जो बंदा जो वो वेट में बैठा हुआ है कि आपकी टीम जलील हो जाए, भाई तुझे मौका मिला हुआ था, तुम्हें मौका मिला हुआ था अपने दौर में, तुमने वहां पर इतने तुम लायक थे ना, इतने तुम जो तुम फन्ने हान थे, तुमने वहां पर फैसले करने थे, बनाते ना वहां पर स्पिन विकेट, निकालते ना बाबर आजम को बाहर, शाहीन को बाहर निकालते ना। तुम्हारे अंदर इतनी तप्पड़ी नहीं है, तुम जो है वो बाबर आजम की चमचागिरी में लगे हुए, ऐसा लगता है कि इससे बाबर आजम मंथली जो है वो सैलरी देता है और सिर्फ जो है उसकी चमचागिरी करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। हद हो गई है यार, यकीन माने मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या चवल आदमी है। और साथ में बैठी हुई वो ज़ैनब अब्बास, उसे भी शर्म नहीं आती है। पहले शुरू उसी ने किया कि इससे पहले हम जो है वो 6 जो मैचेस हार गए, वो भी जो है एक रिकॉर्ड है। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इतनी बड़ी बकवास। इतने अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो सही ट्रैक पे नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि टीम जो है वो अच्छा कर रही है, और ऐसे कुछ लोग बैठ के जो है वो बिला वजह फजूल बकवास पूरी दुनिया में अपने कैप्टन को जलील कर रहे हो तुम। ठीक है, मानते हैं तुम बाबर आजम के चमचे हो, शान मसूद के साथ नहीं लगती है, लेकिन अपनी बड़हास कहीं और निकाल लो, अपने यूट्यूब चैनल पे जाके निकाल लो। लेकिन जो है वो टीवी चैनल पे बैठ के जहां पूरी दुनिया देख रही है, तुम उससे जो है वो जलील करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह तुम अपनी औकात दिखा रहे हो, पूरी दुनिया थू थू कर रही है कि यार ये क्या चवल आदमी है। टीम मैच जीत गई है, सीरीज जीत गई है, इंग्लैंड को बिल्कुल बकरी बना दी है, और ये जो है वो बिला वजह उठ के जो है वो ऐसी बकवास किस्म की बातें पूछ रहा है जिनका कोई मकसद ही नहीं है। बहरहाल इससे पहले जो पाकिस्तानी टीम हार रही थी ना, उसके जिम्मेदार भी यही थर्ड क्लास आपके जो साबिक चेयरमैन रमीज राजा थे और बाबर आजम थे। ठीक है।